बंद अस्पताल की लिफ्ट, 13वीं मंजिल का दरवाजा। अगर आपसे कहा जाए कि रात के 2 बजे एक ऐसे अस्पताल में जाना है जो पिछले 15 साल से बंद पड़ा है, तो शायद आप भी मना कर देंगे। लेकिन मैं हमेशा से ऐसी जगहों को लेकर क्यूरियस रहा हूं। मुझे लगता था कि भूत प्रेत जैसी बातें ज्यादातर लोगों के डर और अफवाहों का नतीजा होती हैं, लेकिन उस मेरा यह विश्वास हमेशा के लिए बदल गया। मेरा नाम आल्फा है, और आज मैं आपको उस रात की पूरी कहानी बताने वाला हूं जब मैं एक बंद पड़े सरकारी अस्पताल में गया था, और वहां ऐसी जगह पहुंच गया जो उस अस्पताल में होनी ही नहीं चाहिए थी। उस रात करीब 1:45 बजे मैं अस्पताल के मुख्य गेट के सामने खड़ा था। सामने 4 मंजिला एक पुरानी इमारत थी। दीवारों पर जगह जगह काई जम चुकी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, और सबसे अजीब बात, पूरी इमारत अंधेरे में होने के बावजूद चौथी मंजिल की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। मैंने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग शुरू की और धीरे से गेट के अंदर चला गया। गेट खोलते ही क्रीक इतनी तेज आवाज हुई कि मैं खुद ही डर गया। अंदर पूरा सन्नाटा था। मेरे कदमों की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। थक थक थक। मैं रिसेप्शन के पास पहुंचा। वहां धूल से ढकी एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी। दीवार पर एक बोर्ड लगा था, इमरजेंसी, ग्राउंड फ्लोर, और उसी के नीचे एक पुरानी लिफ्ट थी। मैंने लिफ्ट को देखा और मजाक में कहा, चलो देखते हैं, 15 साल से बंद है, फिर भी चलती है या नहीं। मैंने बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। मैं मुस्कुराया, अच्छा है। मैं जैसे ही वहां से जाने लगा, टिंग, मैं रुक गया। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल चुका था। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। अंदर घना अंधेरा था। मैंने टॉर्च अंदर डाली। लिफ्ट खाली थी। मैंने कैमरा लिफ्ट के अंदर किया। तभी मेरी नजर फर्श पर पड़ी। वहां गीले पैरों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी बारिश से भीगकर लिफ्ट में आया हो। लेकिन अस्पताल के अंदर बारिश नहीं हो रही थी। मैंने फिर भी लिफ्ट में कदम रख दिया। अंदर बटन पैनल पर सिर्फ 5 बटन थे। जी, 1, 2, 3, 4। मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट नीचे जाने लगी, लेकिन अचानक झटका, लिफ्ट रुक गई। मैंने घबराकर ऊपर देखा। डिस्प्ले पर नंबर बदल रहा था, 1, 2, 3, 4। मैंने सोचा शायद लिफ्ट खराब है, लेकिन नंबर रुकने के बजाय आगे बढ़ता गया। 5, 6, 7, 8। मैंने तुरंत स्टॉप का बटन दबाया। कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि मुझे पता था इस अस्पताल में सिर्फ 4 मंजिल थीं, लेकिन लिफ्ट का डिस्प्ले अब दिखा रहा था 13। लिफ्ट रुक गई। टिंग, दरवाजा खुला। मैंने सामने देखा। एक लंबा अंधेरा गलियारा था। दोनों तरफ पुराने अस्पताल के कमरे थे। दरवाजों पर नंबर लिखे थे, 1301, 1302, 1303। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने पीछे मुड़कर लिफ्ट में वापस जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। तभी गलियारे के आखिरी हिस्से से एक बच्चे की आवाज आई, अंकल। मैं वहीं रुक गया। आवाज फिर आई, अंकल, मुझे घर जाना है। मैंने टॉर्च उस तरफ की। एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने पुराने अस्पताल के मरीज वाले कपड़े पहने हुए थे। मैंने पूछा, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? बच्चे ने अपना सिर नीचे कर लिया, फिर बोला, मम्मी मुझे लेने आई थी। मैंने पूछा, तुम्हारी मम्मी कहां है? बच्चे ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और मेरे पीछे इशारा किया। मैंने तुरंत पीछे देखा। लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर एक औरत खड़ी थी। सफेद अस्पताल की ड्रेस, लंबे काले बाल, चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ। मैंने एक कदम पीछे लिया। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। बालों के बीच से उसकी आंखें दिखाई दी, पूरी तरह काली। मैं घबराकर आगे भाग गया। मैं भागते भागते कमरे नंबर 1307 के सामने पहुंच गया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से एक मशीन की आवाज आ रही थी, बीप बीप बीप। मैंने दरवाजा खोला। कमरे में एक पुराना अस्पताल का बेड था। बेड के पास एक फाइल रखी थी। मैंने फाइल उठाई। उस पर लिखा था, पेशेंट नेम मीरा शर्मा, उम्र 12 साल। नीचे तारीख देखकर मैं सन्न रह गया, 15 साल पुरानी। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। मीरा इसी अस्पताल में भर्ती थी।
लेकिन उसी रात अस्पताल में आग लग गई थी। रिकॉर्ड के मुताबिक 13वीं मंजिल पर मौजूद सभी लोग मारे गए थे। मैंने फाइल बंद कर दी। तभी बीप बीप बीप, मशीन की आवाज अचानक बहुत तेज हो गई। मैंने बेड की तरफ देखा, मशीन बंद थी। फिर आवाज कहां से आ रही थी? तभी बेड के नीचे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं जोर से पीछे हट गया। मैंने टॉर्च नीचे की, कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी फोटो पड़ी थी। मैंने फोटो उठाई, उसमें वही छोटी लड़की थी, मीरा। फोटो के पीछे लिखा था, 13वीं मंजिल पर मत आना। मेरे हाथ कांपने लगे और तभी मेरे कैमरे की स्क्रीन पर मुझे अपने पीछे कोई दिखाई दिया। एक औरत सफेद कपड़ों में। वह मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। मैंने तुरंत पलट कर देखा, कोई नहीं था। मैंने फिर कैमरे की स्क्रीन देखी, वह अभी भी वहां थी और अब वह मेरे और करीब आ चुकी थी। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, तुमने मेरी फाइल क्यों खोली? मैंने पीछे हटते हुए दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बाहर से किसी बच्चे की आवाज आई, अंकल दरवाजा खोलो। मैं चुप रहा। फिर आवाज आई, मैं मीरा हूं। अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और मेरे ठीक पीछे से आवाज आई, तुम 13वीं मंजिल पर क्यों आए हो? मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़ना शुरू किया। टॉर्च की रोशनी में वही सफेद कपड़ों वाली औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अब वापस जाने वाली लिफ्ट नहीं है। उसी वक्त बाहर से लिफ्ट की घंटी बजी, टिंग, और फिर एक बच्चे की हंसी पूरे गलियारे में गूंज उठी। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। मेरे हाथ में टॉर्च कांप रही थी। सामने खड़ी औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने टॉर्च उसके चेहरे पर डाली, लेकिन इस बार वहां चेहरा नहीं था, सिर्फ लंबे काले बाल। मैं पीछे हटने लगा। तभी उसके पीछे खड़ी छोटी बच्ची दिखाई दी, वही बच्ची मीरा। उसने मुझे देखते हुए कहा, अंकल इनके साथ मत जाना। मैंने उसकी तरफ देखा, तुम मीरा हो? उसने सिर हिलाया। हां। मैंने पूछा, फिर ये कौन है? मीरा ने डरते हुए कहा, ये मेरी मां नहीं है। इतना सुनते ही वह औरत जोर से चीखी। कमरे की खिड़कियां कांपने लगीं। मैंने मौका देखकर दरवाजा खोला और गलियारे में भाग गया। मीरा भी मेरे पीछे भागने लगी। हम दोनों गलियारे के आखिर तक पहुंचे। वहां एक पुरानी लिफ्ट थी। मीरा ने कहा, इसमें मत जाना। मैं रुक गया। क्यों? उसने कहा, जो इस लिफ्ट में जाता है वो वापस नहीं आता। मैंने पीछे देखा। वह सफेद कपड़ों वाली औरत हमारी तरफ आ रही थी। मैंने मीरा से पूछा, फिर बाहर कैसे निकलेंगे? मीरा ने एक कमरे की तरफ इशारा किया। वहां। हम कमरे में घुसे। दीवार पर पुराने अस्पताल के रिकॉर्ड रखे थे। मैंने जल्दी जल्दी फाइलें देखनी शुरू की। फिर मुझे एक रिपोर्ट मिली। उसमें लिखा था कि 15 साल पहले अस्पताल की 13वीं मंजिल पर अवैध रूप से मरीजों का इलाज किया जाता था। अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने गरीब मरीजों को वहां छुपा कर रखा था। उस रात अचानक आग लग गई। कई मरीज अंदर फंस गए। उनमें मीरा भी थी। लेकिन रिपोर्ट में एक बात अजीब थी, मीरा की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं था। मैंने पूछा, मीरा तुम्हारी मौत कैसे हुई? वह चुप रही। फिर उसने कहा, मैं मरी नहीं थी। मैंने उसकी तरफ देखा। फिर उसने कहा, आग लगने के बाद मैं छुप गई थी। मुझे एक आदमी ने बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह रोने लगी। वो आदमी मुझे बचाते बचाते खुद मर गया। मैंने पूछा, कौन आदमी? मीरा ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे पिता। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे पिता? मीरा ने सिर हिलाया। हां। अचानक मुझे बचपन की एक धुंधली याद आई। एक आदमी मुझे गोद में उठाकर भाग रहा था। पीछे आग लगी हुई थी और कोई चिल्ला रहा था, बच्चे को बाहर ले जाओ। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे समझ आ गया, मेरे पिता उस रात यहां आए थे। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम! मीरा ने डरकर मेरा हाथ पकड़ लिया। बाहर से कदमों की आवाज आने लगी, थक थक थक। फिर किसी औरत की आवाज आई, मीरा। मीरा कांपने लगी। वो आ गई। मैंने पूछा, कौन? उसने फुसफुसाकर कहा, वो औरत जिसने हमें यहां बंद किया था। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सफेद कपड़ों वाली औरत सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था।
वह बेहद बूढ़ी और डरावनी थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसने मीरा की तरफ हाथ बढ़ाया। चलो। मीरा मेरे पीछे छिप गई। मैंने कहा, इसे छोड़ दो। औरत हंसने लगी। ये बच्ची 15 साल से मेरी है। मैंने कहा, नहीं। उसने मेरी तरफ देखा। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। अब उसके चेहरे पर मेरे पिता का चेहरा था। मैं पीछे हट गया। वह बोली, तुम्हारे पिता भी मुझे नहीं रोक पाए थे। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं। मैंने मीरा का हाथ पकड़ा और भाग गया। हम वापस लिफ्ट के सामने पहुंचे। मीरा ने कहा, यही एक रास्ता है। मैंने लिफ्ट की तरफ देखा। दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था। मैंने मीरा से पूछा, तुमने तो कहा था इसमें जाने वाला वापस नहीं आता। उसने कहा, आज आपको वापस आना होगा। हम दोनों लिफ्ट में घुस गए। दरवाजा बंद हुआ। डिस्प्ले पर नंबर आया, 13, फिर 12, 11, 10। लिफ्ट नीचे जाने लगी। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन अचानक डिस्प्ले फिर रुक गया। 4, फिर 13। मैं घबरा गया। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। फिर वही आवाज आई, टिंग। दरवाजा खुला। सामने वही 13वीं मंजिल थी, लेकिन इस बार गलियारा खाली था। मीरा ने मेरी तरफ देखा। अब आपको जाना होगा। मैंने पूछा, और तुम? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अब घर जा सकती हूं। उसके शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी। मैंने देखा, मीरा धीरे धीरे गायब हो रही थी। मैंने आखिरी बार पूछा, तुम्हें मेरे पिता ने बचाया था? उसने मुस्कुराकर कहा, उन्होंने मुझे नहीं, तुम्हें बचाया था। और फिर वह गायब हो गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। इस बार लिफ्ट सच में नीचे जाने लगी। 4, 3, 2, 1। जी, दरवाजा खुला। मैं अस्पताल की लॉबी में था। सुबह होने वाली थी। मैं बाहर भागा। पीछे मुड़कर देखा। अस्पताल की 4थी मंजिल की खिड़की में वही बच्ची खड़ी थी, मीरा। उसने हाथ हिलाया। फिर खिड़की अंधेरे में बदल गई। उस दिन के बाद मैंने उस अस्पताल में कभी वापस जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन मेरे कैमरे में उस रात की एक आखिरी रिकॉर्डिंग बची थी। मैंने कई दिनों तक उसे देखने की हिम्मत नहीं की। फिर एक रात मैंने वीडियो चलाया। वीडियो में मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा था। मेरे साथ मीरा थी। लेकिन वीडियो के आखिरी कुछ सेकंड में मेरे पीछे कोई और भी खड़ा था। वही सफेद कपड़ों वाली औरत। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। और वीडियो खत्म होने से ठीक पहले उसने कहा, 13वीं मंजिल कभी बंद नहीं होती। वीडियो अचानक बंद हो गया और उसी समय मेरे घर के बाहर लिफ्ट की घंटी जैसी आवाज आई, टिंग। मैंने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि मेरे घर में लिफ्ट थी ही नहीं। समाप्त।